महायुद्ध ईरान और अमेरिका के बीच क्या फिर शुरू होगा? अटकलों के बीच आखिरकार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का चीन दौरा वास्तविकता की धरातल पर उतर रहा है। पिछले 2 महीनों में यह कई बार टला। अब आखिर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन की यात्रा पर निकलने वाले हैं। कई मुद्दों पर उनकी बातचीत होगी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से। इस बातचीत को इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि 28 फरवरी के बाद से ही चीन ईरान पर हुए हमले को लेकर अमेरिका की लगातार आलोचना कर रहा है, निंदा कर रहा है और अब हॉर्मुज की नाकेबंदी के बाद चीन पर भी बहुत व्यापक असर पड़ा है। साथ ही ईरान के साथ चीन के जो रिश्ते हैं वो खासा दोस्ताना संबंध है, रिश्ते हैं और जो दोनों के बीच संबंध हैं, जो तलखी चीन और अमेरिका के बीच बढ़ी थी, अब उम्मीद यह जताई जा रही है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा से उसे कम करने में कुछ मदद मिलेगी और इसीलिए भी यह जो यात्रा है अमेरिका के राष्ट्रपति की चीन की यात्रा, इसको बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उधर ईरान ने इस दौरे को लेकर ट्रंप पर निशाना साधा है और कहा है कि ट्रंप को इस युद्ध के विजेता के तौर पर चीन जाने की गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए। उधर अमेरिका लगातार इस कोशिश में जुटा है कि किसी भी तरह IRGC जो है यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, जो ईरान की सेनाएं हैं, आर्थिक नेटवर्क पर किसी तरह चोट पहुंचाया जा सके और इसीलिए अमेरिका ने $15 मिलियन के इनाम का ऐलान कर दिया है। खैर, इस युद्ध में जीतेगा कौन यह तो अभी साफ नहीं है, लेकिन इस दौरान हारा कौन यह पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। जो हारा है उसे पाकिस्तान कहते हैं। पाकिस्तान का जो दो मुंहापन है यह एक बार फिर सबके सामने जग जाहिर हो गया है। एक तरफ पाकिस्तान शांतिदूत बनने का ड्रामा करता है, ट्रंप को खुश करने के लिए चिकनी चुपड़ी बातें करता है, दूसरी तरफ उसने खुफिया तरीके से ईरान के जंगी जहाजों को अपने एयरबेस पर, और वो भी नूर खान एयरबेस पर, रावलपिंडी से सटा एयरबेस है, वहां पर छिपा कर रखा है। तो जैसा हमने आपको बताया कि ट्रंप का चीन दौरा अब शुरू होने वाला है कुछ ही समय में, लेकिन ईरान ने इसे लेकर डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधा है। ईरान के सुप्रीम लीडर के सलाहकार ने साफ साफ कह दिया है कि ट्रंप विजेता का भाव लेकर चीन नहीं जा सकते। इसकी वजह यह है कि ईरान की जो मौजूदा शांति है, जो स्थिति है, किसी भी कीमत पर यह इस समय की जो जमीनी स्थिति है, यह डोनाल्ड ट्रंप की जीत नहीं है। उन्होंने तो दावा यहां तक किया कि युद्ध के दौरान ईरान ने अमेरिका को कई बार मात दी, इसीलिए ट्रंप इस दौरे पर किसी गलतफहमी में ना रहे और चीन जाते समय यह ना सोचे कि एक विजेता देश का राष्ट्रपति चीन गया है। ईरान का कहना है वो किसी तरह चीन की मदद चाहते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, ताकि इस युद्ध को समाप्त किया जा सके। वैसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चीन के दौरे का इंतजार सिर्फ अमेरिका, चीन या ईरान को नहीं है, बल्कि निगाहें तो पूरी दुनिया की इस समय टिकी हुई है। दुनिया भर में जो तेल का संकट है उसकी वजह से हाहाकार मचा हुआ है। शांति वार्ता की पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं उसमें पाकिस्तान का दोमुहापन भारत तो लगातार ये जानता ही था, इसीलिए भारत के विदेश मंत्री ने यह कह दिया था कि हम दलाल नहीं हैं, हम दलाली नहीं करते, जो दलाली कर रहा है वो करते रहे। लेकिन पाकिस्तान की दलाली इस समय दुनिया के सामने जग जाहिर हो गई है। कोयले की दलाली में मुंह काला होता है और पाकिस्तान अपना मुंह काला कर चुका है। अब सबको यह लग रहा है कि ट्रंप के आने पर चीन अपनी आर्थिक उम्मीदों का परवान उसे तो चढ़ाएगा ही, अपने दोस्त ईरान की मुश्किलें कम करने में भी वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा और अमेरिका पर वो दबाव बनाने की कोशिश करेगा। यानी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने टैरिफ पे टैरिफ लगाकर दुनिया को दबाने की कोशिश की थी, चीन खड़ा रहा, चीन ने काउंटर टैरिफ लगाया अमेरिका पर और अब अमेरिका के राष्ट्रपति को चीन जाना पड़ रहा है, जिसमें अमेरिका मीठी मीठी बातें तो करेगा, लेकिन मीठी छुरी से ही चीन अमेरिका को हलाल भी करेगा। देखिए ये रिपोर्ट। आखिरकार चीन जा रहे हैं ट्रंप। आज रात बीजिंग पहुंचेंगे ट्रंप। होगा शुद्ध व्यापार या मुद्दा होगा ईरान वॉर? महायुद्ध फिर छिड़ने से पहले महामुलाकात का इंतजार। बीजिंग की सड़कों पर दौड़ती ये गाड़ियां हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके सुरक्षा बेड़े की। द बीस्ट के अलावा सीक्रेट सर्विस ने चीन में मोर्चा संभाल लिया है, क्योंकि आज रात ट्रंप अपने 3 दिन के चीन दौरे पर पहुंचने वाले हैं।
28 फरवरी को शुरू हुए ईरान युद्ध के बाद ट्रंप का चीन दौरा टाल दिया गया था। वैसे भी ईरान के साथ चीन के दोस्ताना और व्यापारिक रिश्ते जग जाहिर हैं। युद्ध छिड़ते ही चीन ने अमेरिका की आलोचना की थी और दोनों के बीच तल्ख बयानबाजी का दौर शुरू हो गया था। जैसे जैसे होर्मुज़ में हाहाकार बढ़ने लगा, ईरान के बाद सबसे ज्यादा नुकसान चीन का होने लगा, क्योंकि तेल का निर्यात रुकने से उसके बाजारों पर असर हो रहा था। दूसरी तरफ अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को ये शक भी था कि चीन दोहरे इस्तेमाल वाला सामान पाबंदी के बावजूद ईरान में भेज रहा है, जिससे ईरान सस्ते और असरदार ड्रोन बनाने में कामयाब हो रहा है। दोनों के बीच रिश्तों में तल्खी इस कदर बढ़ने लगी कि मामला कई बार संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच गया। यूएन में चीन के राजदूत ने तो इतना तक कह दिया था कि ट्रंप के चीन दौरे तक होर्मुज़ ना खुला तो दोनों देशों के बीच बातचीत में ये बड़ा मुद्दा होगा। माना जा रहा है कि ट्रंप के इस दौरे पर ईरान युद्ध पर अहम बातचीत हो सकती है, क्योंकि दोनों देशों के बाजारों पर इस जंग का अच्छा खासा असर हो रहा है। वैसे बतौर राष्ट्रपति ट्रंप का ये दूसरा चीन दौरा होगा। अपने पहले कार्यकाल में 2017 में वो बीजिंग गए थे। उस समय शी जिनपिंग ने उनका शानदार स्वागत किया था और दोनों के बीच $250 बिलियन की बिजनेस डील का ऐलान हुआ था। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, मैं चीन की अपनी यात्रा के लिए बहुत उत्साहित हूँ। ये एक अद्भुत देश है जिसके नेता राष्ट्रपति शी का सभी सम्मान करते हैं। दोनों देशों के लिए बहुत अच्छी चीजें होंगी। ट्रंप के साथ कई बिजनेस और टेक लीडर भी चीन जा रहे हैं। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी के मुताबिक इनमें एप्पल के सीईओ टिम कुक, टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क, ब्लैक रॉक के सीईओ लैरी फिंक, बोइंग के सीईओ केली ऑटरबर्ग, मास्टरकार्ड के सीईओ माइकल बीबैक और मेटा की एग्जीक्यूटिव डीना पॉवेल भी शामिल हैं। काउंटडाउन शुरू हो चुका है, ट्रंप के चीन दौरे का भी और महायुद्ध का भी। आज तक ब्यूरो। क्या चीन यात्रा से शांति का मार्ग निकलेगा या फिर युद्ध फिर भड़केगा? यही इस समय दुनिया के सामने सबसे बड़ा सवाल है। वैसे इतने हमले होने के बावजूद जो ईरान की सेनाएं हैं और खासतौर पर अयातोल्ला की जो सेनाएं हैं, IRGC इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, ये इतनी मजबूत कैसे है? आखिर उसकी ताकत को बढ़ाने वाला सिस्टम क्या है? जो आर्थिक मदद जो मिल रही है वो कहां से मिल रही है? और इस प्रश्न को लेकर अमेरिका सबसे ज्यादा परेशान है और इसीलिए अब इसके बारे में जो खुफिया जानकारी अमेरिका को देगा कि IRGC की आर्थिक कमर कैसे तोड़ी जाए, उसको $15 मिलियन इनाम देने का अमेरिका ने ऐलान किया है। डील के लिए तेहरान पर दबाव बढ़ाने और ईरान की इकोनॉमी को कमजोर करने की लगातार अमेरिका कोशिश कर रहा है। अमेरिका भी यह जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहा है कि आखिर कैसे IRGC अपनी प्रॉक्सी शाखाओं को, आतंकी संगठनों को लगातार फंड मुहैया करा रहा है। कल ही डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने 12 लोगों और एजेंसियों पर अतिरिक्त पाबंदियां लगाई थी जो चीन को ईरानी तेल बेचने और आवाजाही को आसान बनाने में IRGC की मदद कर रहे थे, पैसे की आवाजाही को। और उसके बावजूद चीन को और IRGC को कमजोर करने में अमेरिका सफल नहीं हुआ है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर कैसे चीन के दौरे पर वो कौन कौन से मुद्दे हैं जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुख्य एजेंडे पर है, और 5 इसमें मुख्य बातें हैं। सबसे बड़ा और दुनिया की नजर इस पर है ईरान का युद्ध। दूसरा, टैरिफ। अमेरिका के राष्ट्रपति को उम्मीद थी कि एक बार उन्होंने टैरिफ लगाया तो दुनिया उनके कदमों में झुक जाएगी। चीन ने वापस टैरिफ लगा दिया और फिर अमेरिका को भी ठिठकना पड़ा। फिर जिस डील की वो बात कर रहे हैं, क्या बड़ी डील कर पाएंगे वो अलग अलग मुद्दों पर, या फिर कुछ उनके साथ सीईओ तो जैसा हमने आपको बताया कई जा रहे हैं, कुछ डील्स को वो आगे बढ़ा पाएंगे क्योंकि उनकी कोशिश यह है कि वो मैन्युफैक्चरिंग को अमेरिका में लेकर आए और मैन्युफैक्चरिंग चाइना की सबसे बड़ी शक्ति है। फिर ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका के राष्ट्रपति की कोशिश यह है कि चीन जबरदस्ती ताइवान को हड़पने की साजिश को आगे ना बढ़ाए। वैसे क्या 2027 तक चीन ऐसा कर सकता है या 2046 के प्लान को उसे फिर रिवाइव करना पड़ेगा? और टेक्नोलॉजी एक ऐसा मुद्दा है, रेयर अर्थ मटेरियल एक ऐसा मुद्दा
मुद्दा है जिसमें अमेरिका की कोशिश यह है कि जिस तरह से चीन ने अमेरिका को पकड़ के रखा है, अमेरिका के पास भी कोई ऐसी नस वो चीन की दबा सके। और क्या वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है कि अगर रेयर अर्थ मटेरियल वो अमेरिका को नहीं देगा तो ईंधन अमेरिका चीन को नहीं देगा। क्या ये इस तरह की बातें आगे बढ़ सकती हैं? अब एक और आपको चौंका देने वाली बड़ी खबर जो पाकिस्तान के दोमुंहेपन को दुनिया के सामने उजागर करती है, क्योंकि अमेरिका ने भी अब कहना शुरू कर दिया और अमेरिका में कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान तो दोगलापन लगातार दिखा रहा है। यह खबर ईरान और अमेरिका के तनाव के बीच अमेरिकी मीडिया के हवाले से आ रही है, जिसके मुताबिक अमेरिकी हवाई हमलों से बचाने के लिए पाकिस्तान ने ईरान के विमानों को अपने सैन्य हवाई अड्डों पर खड़ा कर दिया था। पाकिस्तान ने ईरान के सैन्य विमानों को अपने नूर खान एयरबेस, जो रावलपिंडी से सटा एयरबेस है, जिसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को ठोक दिया था, उसी नूर खान एयरबेस पर ईरान के जहाजों को खड़ा किया गया है। सीबीएस न्यूज ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से दावा किया कि अप्रैल के शुरुआत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीजफायर का ऐलान कर दिया था। उसके तुरंत बाद ईरान ने अपने कई विमान पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस भेज दिए, ताकि अगर युद्ध फिर शुरू होता है तो विमानों को ईरान में निशाना न बनाया जा सके, वो पाकिस्तान में सुरक्षित रहे। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ईरान ने जिन विमानों को नूर खान एयरबेस पर तैनात किया, उसमें ईरान की वायुसेना का एक RC-130 टोही विमान भी शामिल है। कहा यह जा रहा है कि ईरान अपने बचे हुए सैन्य विमानों को संभावित अमेरिकी और इजरायली हमलों से बचाने के लिए पाकिस्तान में छिपा रहा है। और अमेरिका में अब कई लोग ये कह रहे हैं कि अगर ये सच है तो इससे पाकिस्तान का दोमुंहापन दुनिया के सामने उजागर हो जाता है और इसीलिए पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका को कार्रवाई के बारे में अब सोचना चाहिए। लेकिन यह एक इकलौता मुद्दा नहीं है, ऐसे कई मुद्दे हैं जहां पाकिस्तान पर आरोप यह लग रहा है कि वो चिकनी चुपड़ी बातें करता है। पाकिस्तान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रिझाने के लिए आसिम मुनीर वही बातें करते हैं जो डोनाल्ड ट्रंप सुनना चाहते हैं। और फिर यही बात ईरान का भी कहना दावा है कि जब आसिम मुनीर ईरान गए थे तो वो अमेरिका की तरफ से ईरान पर दबाव बना रहे थे और ईरान का पक्ष लेकर वो अमेरिका के सामने कुछ नहीं बोलते हैं। और यह दिखाता है कि पाकिस्तान ना ईरान का सगा है ना अमेरिका का सगा है। पाकिस्तान केवल दोनों का इस्तेमाल करके अपना उल्लू सीधा करना चाहता है और यह पाकिस्तान का पुराना इतिहास रहा है। कहीं से वो बातचीत करके अपने लिए पैसे जुटा लेना चाहता है, अमेरिका से हथियार ले लेना चाहता है और ईरान से ईंधन ले लेना चाहता है। लेकिन पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब हो गया है। इस बड़ी खबर पर रहेगी नजर।